सीरीज के शुरुआत में हमें साउथ कोरिया के बारे में बताया जाता है कि साउथ कोरिया में काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंक पी के ड्राइव कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई दुकान लूट रहा है। यानी साउथ कोरिया का हाल बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। इसके बाद हमें दो लोगों को यहाँ पर दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि इस लेडी ने यहाँ पर इस आदमी के कार को ठोक दिया था अपने कार से पीछे से। लेकिन तभी इस कोरियन ड्रामा के मेन लीड यहाँ पर आते हैं जो कि एक पुलिस वाले हैं, जो कि आकर यहाँ पर मामला संभाल लेते हैं। इसके बाद हमें ब्लू जैकेट वाले आदमी को दिखाया जाता है जिनका नाम है जोंगते। जोंगते एक आदमी से कह रहे थे कि आप किसकी सीट पर बैठे हो, इन लेडी की सीट है ये। लेकिन वो आदमी यहाँ पर जोंगते के ऊपर ही भड़क जाता है और उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद जोंगते अपने कॉलेज में जाता है और कॉलेज में जैसे ही वो जाता है वो काफी ज्यादा लेट हो गया था और टीचर यहाँ पर उसे कहता है तुम्हें टाइम की बिल्कुल भी कदर नहीं है। और भाई तभी जोंगते अपने बैग से AK-47 यानी गन निकाल लेता है। अब वो गन AK-47 या फिर कोई से भी गन हो, अब उस गन से भाई वो सबको मार देता है जोंगते, और लास्ट में खुद को भी गोली मार देता है। लेकिन भाई ये सब बस जोंगते सोच रहा था। इसके बाद हमें जोंगते के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। वो जाता है एक डॉक्टर के पास और हमें पता चलता है उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं है। डॉक्टर उसे कहती है जब तक तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग की बात मान रहा है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा दिमाग काम करना बंद करेगा ये ट्रिगर चल जाएगा। और इस कोरियन ड्रामा का नाम भी भाई ट्रिगर ही है। इसके बाद जोंगते कहते हैं मैं 10वीं बार फेल नहीं हो सकता। यानी जोंगते भाई 9 बार फेल हो चुके हैं और अब वो 10वीं बार फेल नहीं होना चाहते। इसके बाद जोंगते अपने हॉस्टल में जाते हैं, जहाँ पर वो हॉस्टल के मालिक से कहते हैं कि यहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा शोर मचाते हैं। अगर सबके लिए रूल यहाँ पर बराबर है तो क्यों यहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा शोर मचा रहे हैं और कोई अपने दोस्त को यहाँ पर लेके आ रहा है, जबकि यहाँ पर अनजान व्यक्ति को लाना मना है। इसके रिप्लाई में वो आदमी जोंगते को कहता है अगर तू हमेशा पढ़ता ही रहेगा तो पढ़ पढ़ के ही मर जाएगा, थोड़ा जिंदगी जीना सीख, बाहर निकल। लेकिन जोंगते कहता है ठीक है फिर, और यही बोल के जोंगते यहाँ से चल जाता है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि भाई खुद को ही मार लेता है घर में, और यहाँ पर उसके जेब में पुलिस वालों को मिलती है बुलेट्स। और ये कोई नॉर्मल बुलेट्स नहीं थी, ये थी आर्मी वालों की बुलेट्स, जो कि भाई आर्मी वाले अपने पास रखते हैं। लेकिन तभी पुलिस वाले को पता चलता है यहाँ पर बस 5-6 बुलेट्स ही नहीं है उसके जेब में। जब वो घर के ऊपर चेक करता है तो उसे काफी सारे बुलेट्स यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पुलिस वाले के साथ अब एक जूनियर पुलिस वाला भी था। इसके बाद एक बार फिर से हमें जोंगते को दिखाया जाता है जो कि भाई एक और आदमी के पास जाता है जो कि भाई स्मोकिंग कर रहा था गेम खेलते खेलते। और जोंगते उस आदमी से कहता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है, और वो आदमी जोंगते को कहता है कि अपने काम से काम रखो, और जोंगते को मारने भी लगता है। अब जोंगते यहाँ पर तो चुप रहता है, लेकिन जैसे ही जोंगते अपने घर में जाता है वो अपनी यूजी उठाता है, यानी यूजी गन, और वो दीवार के आर पार शूट करने वाला था उस गन से। लेकिन तभी जोंगते यहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद हमें एक और आदमी को यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक क्रिमिनल था, एंड यहाँ पर पुलिस वाले उसे चेक करने आए थे उसके रूम में। और जो क्रिमिनल है वो जूनियर पुलिस वाले को मारने वाला था, लेकिन तभी जो हमारा सीनियर पुलिस वाला है वो उस क्रिमिनल को उठा के पटक देता है। और वो क्रिमिनल भी यहाँ पर कह रहा था अब जो आगे होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। इसके बाद हमें एक बार फिर से जोंगते को दिखाया जाता है जो कि भाई फिर से एक बार परेशान था। काफी लोग यहाँ पर शोर मचा रहे थे। जोंगते उन्हें भी जाकर मना करता है यहाँ पर ड्रिंक नहीं पी सकते, यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर शोर नहीं मचा सकते। और वहीं दोनों पुलिस वालों की यहाँ पर नाइट शिफ्ट यहाँ पर चालू हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर से हमें जोंगते को दिखाया जाता है जो कि भाई पढ़ रहा था, लेकिन भाई वो पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर दो लोग भाई काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे। एंड जोंगते अपने रूम से ही उन्हें आवाज दे रहा था कि कृपया शोर ना मचाओ, लेकिन भाई वो दोनों मान ही नहीं रहे थे। अब जोंगते भाई गुस्से में अपना बैग उठाता है, उससे निकालता है अपनी गन और जाता है उन दोनों के रूम के पास और अपनी गन से आर पार उस रूम के अंदर शूट कर देता है, और दोनों गोली जाकर भाई उन दोनों को लग जाती है। अब वो लड़की भाई यहाँ पर पुलिस वाले को कॉल कर देती है। जोंगते यहाँ पर कहता है मैंने मना किया था ना पुलिस वाले को कॉल मत करना। अब जोंगते भाई उससे फोन यहाँ पर छीन लेता है, और फोन को काटने की जगह जोंगते यहाँ पर भाई पुलिस वाले को कहता है, पुलिस वाले को वो अपनी पूरी लोकेशन बता देता है और कहता है अब आने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अब जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। और जोंगते यहाँ पर इन दोनों को मार देता है गन से। इसके बाद वो आदमी यहाँ पर जोंगते के सामने आता है जो भाई जोंगते को मार रहा था जब जोंगते उसे कह रहा था कि स्मोकिंग मत करो, और जोंगते यहाँ पर इसे भी गन से शूट कर देता है। इसके बाद भाई एक और आदमी यहाँ पर जोंगते के सामने आता है। ये वो आदमी था जो कि इस हॉस्टल का मालिक था। जोंगते भाई इससे भी कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था, जिसके रिप्लाई में यहाँ पर जोंगते उस आदमी से कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जोंगते यहाँ पर कहता है वही तो बात है, तुमने कुछ भी नहीं किया, और जोंगते इसे भी गन से शूट कर देता है। और इन सबको मार के यहाँ पर जोंगते पागलों की तरह हंसना चालू कर देता है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये था ट्रिगर के ड्रामा का एपिसोड 1। बाकी दोस्तों एपिसोड 2 भी मैं अपने चैनल पर जल्दी अपलोड कर दूंगा हिंदी में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 2 के साथ, तब तक के लिए बाय।